मित्रों, आज देवशयनी एकादशी पर आप सभी को मैं विष्णु श्री हरि भगवान का कथा महाशिव पुराण के माध्यम से बताने और सुनाने जा रहा हूँ, जिसके सुनने से मात्र से आपका और आपके परिवार का अत्यंत कल्याण होगा। आपके घर में सुख और शांति होगी। और इस शिव महापुराण के सुनने से क्या लाभ है वह भी आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, शिव महापुराण की कथा सुनने से पहला लाभ, आपके घर में सुख और शांति सदैव बनी रहेगी। दूसरा लाभ, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। तीसरा लाभ, घर के सभी सदस्य स्वस्थ और सुखी रहेंगे। चौथा लाभ, घर में आपके अनेकानेक बीमारियों का दोष दूर हो जाएगा। और पांचवा लाभ, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब शिव महापुराण कैसे पढ़ा जाता है, शिव महापुराण कैसे पढ़ा जाता है, उसके पढ़ने का क्या तरीका है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का एक सुंदर श्लोक पढ़ना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अब मैं महाशिव पुराण के पृष्ठ संख्या 116 को पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आगे की कथा यह है, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ यह है कि अगर भगवान शिव का आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, महाशिव पुराण की कथा आप पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो उससे आपका कल्याण होगा, सुनने वाले का कल्याण होगा, आपके क्षेत्र का कल्याण होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय, जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापा दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव ही की कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनिश्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदों की
स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन यानी काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प यानी संशय रहित हो जाओगे। नारद जी इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव स्मरण वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 4। इसका अर्थ ये हुआ कि नारद मुनि को भगवान ने यह बताया कि आप हर जगह जा कर के भगवान शिव के नाम का प्रचार प्रसार कीजिए। काशी में जा कर के उनके नाम का वहाँ पर गुणगान कीजिए, क्योंकि काशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। काशी में रहने वाले, काशी का दर्शन करने वाले, सदा भगवान के प्रति प्रेम रखने वाले अपना उद्धार कर लेते हैं। इसलिए वहाँ पर काशी में जा कर के वहाँ के भगवान के शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करना चाहिए। मित्रों, आज यह अध्याय समाप्त करता हूँ। कल आपको अगला अध्याय आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। और अब आप जो है यहीं पर कथा को समाप्त करके भगवान श्री हरि और भगवान शंकर का नाम स्मरण करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, अब आपसे मेरी कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।